तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए मार्केट अभी लाइव चल रहा है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। बाजार बंद होते होते जिन भी शेयर्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, हो सकता है उनमें यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिले, तेज़ी देखने को मिले या गिरावट देखने को मिले। बिकॉज मार्केट में आज के दिन वॉलेटिलिटी भी बहुत सारे शेयर्स में हमको देखने को मिल रही है। खबर काफ़ी बड़ी है, इसलिए इसको एकदम ध्यान से हमको देखना होगा। और कौन से ऐसे वो 8 कंपनी के शेयर है जिनको इस पर्टिकुलर खबर का झटका अगले कुछ दिनों में लगता हुआ नज़र भी आ सकता है, उसको थोड़ा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ट्रम्प का जो टैरिफ का नया धमकी निकल कर आ चुका है, उसके वजह से एक सेक्टर के ऊपर अभी अगले कुछ दिन फोकस बना रहेगा। बिकॉज अभी के लिए धमकी निकल कर आ चुका है, आने वाले समय में, आने वाले दिनों में ये रियलिटी में अगर बदल गया तो ऑब्वियस सी बात है इन स्टॉक में एक प्रेशर नज़र आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कमेंट्री उन्होंने जो की है उसके ऊपर थोड़ा सोचना पड़ेगा। बिकॉज ये कमेंट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, खास करके इस सेक्टर के लिए, इंडिया की इस मार्केट के लिए। अब एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले कौन से ऐसे वो 8 स्टॉक है जिसको इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाले कुछ दिनों में झेलना पड़ सकता है। तो यहाँ पर पहला स्टॉक होगा एलटी फूड्स का, जो अभी 385 के आसपास चल रहा है। अभी के टाइम स्टॉक में 2% की गिरावट है। देखने वाली बात है अगले दिन या अगले कुछ दिनों में इन स्टॉक्स में क्या क्या और होता है। ये पहला शेयर है। दूसरे स्टॉक की बात करें तो केआरबीएल, ये दूसरा प्लेयर आपको नजर आएगा। हालांकि स्टॉक में आज के दिन 2.5% की तेजी आपको देखने को मिलेगी। ये भी काफ़ी नेगेटिव में था। अगर आप इंटरडे का चार्ट देखोगे तो इस स्टॉक में खुलने के बाद एक बहुत बड़ी रिकवरी हमको देखने को मिली है, लेकिन ये रिकवरी टिकेगी या नहीं ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है। बिकॉज ट्रम्प का जो टैरिफ का धमकी निकल कर आ रहा है उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट इस स्टॉक के ऊपर पड़ सकता है। तीसरा स्टॉक इस लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड, 460 के आसपास का प्राइस चल रहा है। 1.5% की गिरावट इस स्टॉक में आज के दिन, मतलब अभी के टाइम आपको देखने को मिल रही है, जो बाजार बंद होते होते और भी बढ़ सकती है या यहाँ से रिकवरी भी आ सकती है। इसके साथ साथ चौथे स्टॉक की अगर हम बात करें तो चौथा स्टॉक है दोस्तों CLSCL यानी चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। 254 के आसपास का प्राइस अभी चल रहा है। हल्की सी गिरावट अभी के टाइम पे आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद का स्टॉक है सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड, पेनी कैटेगरी का स्टॉक आपको नजर आएगा। 4 रुपये के आसपास का प्राइस है। अभी के टाइम 2.5% की तेजी स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। इसके बाद का प्लेयर है दोस्तों कोहिनूर फूड्स लिमिटेड, 27-28 के बीचों बीच स्टॉक का प्राइस आपको देखने को मिलेगा। हालांकि स्टॉक में अभी के टाइम 1% की तेजी हमको नजर आ रही है। उसके बाद का स्टॉक है दोस्तों HMA एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 30 रुपये के आसपास का ये वाला स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। 1.5% की तेजी इस स्टॉक में आपको नजर आएगी। और आखिरी प्लेयर दोस्तों मिस्टन फूड्स लिमिटेड, 5 रुपये के आसपास का प्राइस इसका अभी नजर आ रहा है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते और पूरा का पूरा ये ट्रम्प टैरिफ का धमकी वाला मामला है क्या, रिपोर्ट क्या निकल कर आ रही है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री के ऊपर जो शेयर हमने देखे उसमें अगले कुछ दिनों में क्यों पड़ने का काफ़ी बड़ा चांस है, उसको थोड़ा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आखिर हुआ क्या है, तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, इन्होंने हिंट दिया है। इसलिए मैंने कहा कि अभी इन्होंने एक धमकी यहाँ पर देखे रखी है। इन्होंने एक हल्का सा इंडिकेशन दे दिया है कि ये नया टैरिफ राइस इंपोर्ट जो करते हैं इंडिया की तरफ से, और भी कुछ कंट्री है उनका भी इन्होंने नाम लिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वही बात है, जो अमेरिका इंपोर्ट करता है और इंडिया यहाँ से जो एक्सपोर्ट करता है, राइस की बात हो रही है, तो इनके ऊपर नया टैरिफ लगाने का हिंट यानी इंडिकेशन दे दिया है, धमकी यहाँ पर दे दिया है। और ये पर्टिकुलर खबर बाजार में आने के बाद आज मॉर्निंग में राइस कंपनी के शेयर्स में थोड़ी हलचल हमको देखने को मिली थी। एक्चुअली शुरुआत में स्टॉक में नेगेटिविटी नजर आ रही थी, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक में जैसा कि अभी हमने देखा एक रिकवरी का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन वही बात है कि अचानक से एकदम सरप्राइज तरीके से ये टैरिफ वाला चीज़, धमकी वाला चीज़ इस सेक्टर के लिए क्यों देखने को मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पर किसी और सेक्टर की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ राइस सेक्टर की बात हो रही है। तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न आपको नजर आएगा। वाई डिड ट्रम्प टॉक अबाउट टैरिफ, खास करके इस सेक्टर के लिए। तो ट्रम्प ने अनाउंस किया है कितना, $12 बिलियन का एड पैकेज। किसके लिए, यूएस के जो फार्मर्स है उनके लिए, यानी यूएस के जो किसान हैं उनके लिए $12 बिलियन का पैकेज वहाँ पर ट्रंप ने अनाउंस किया है। अब आप लोग बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अमेरिका के ने मतलब ट्रंप ने धमकी दिया है इंडिया का राइस का सेक्टर को, जहाँ से अमेरिका इंपोर्ट करता है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है,
और अमेरिका ने पैकेज दिया है अमेरिका के किसान को, तो इसका इस सेक्टर से क्या लेना देना, बहुत ही ज़्यादा गहरा लेन देन आपको नज़र आएगा। अब वो क्या है उसको थोड़ा यहाँ पर हम अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए, जब इन्होंने ये पर्टिकुलर पैकेज का अनाउंसमेंट अमेरिका के जो फार्मर से या किसान आप कह सकते हो इनके बारे में जो ये पर्टिकुलर अनाउंसमेंट जब किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान, तो यहाँ पर अमेरिका के जो फार्मर्स है मतलब अमेरिका के जो किसान है उन्होंने कंप्लेंट किया है। याद रखना, ये ट्रंप ने नहीं बोला, यह अमेरिका के जो किसान है उन्होंने ही कंप्लेंट किया है कि चीप इम्पोर्टेड राइस हर्ट कर रहा है उनके बिजनेस को। यानी अमेरिका जो चावल सस्ते चावल खरीद रहा है वो उनका बिजनेस जो है उसको वहाँ पर हर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये बात किसान ने ट्रम्प को बोली है। अब उन्होंने ये भी क्लेम किया है, अब इधर इन्होंने ऐसा लिखा है दे क्लेम, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रम्प का नाम हम ले नहीं सकते, यहाँ पर अमेरिका के किसान का नाम लेना पड़ेगा। यानी वहाँ के किसानों ने ये बोला है कि इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड यहाँ पर राइस जो डंप कर रहे वो लार्ज क्वांटिटी में कर रहे, लो प्राइस में कर रहे, और वो जो राइस है वो चिप बहुत है, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है जिसके कारण उनको अभी वहाँ पर हर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रंप ने ये भी बोला है कि ये पर्टिकुलर चीज़ में वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा यहाँ पर सारा का सारा जो चीज़ है उसको चेक करेंगे, मतलब खुद जाके तो चावल चेक नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो इशू है उसको यहाँ पर वो चेक करेंगे और पॉसिबल एक्शन लेंगे। इसका भी हिंट यहाँ पर इन्होंने दे दिया है, लेकिन यहाँ पर एकदम स्पेसिफिकली एग्जैक्टली क्या करेंगे ये बात इन्होंने बोली नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है जब अमेरिका के प्रेसिडेंट द्वारा इस टाइप का कमेंट्री आता है और जिस सेगमेंट के ऊपर आता है वो इतना पॉजिटिव नहीं होता। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र आ सकता है, खासकर कि इस इंडस्ट्री की दो बड़ी कंपनियां जिसमें से एक है KRBL का जो मैनेजमेंट है इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि यूएस ऑलरेडी यहाँ पर चार्ज कर रहा है 50% का इम्पोर्ट ड्यूटी इंडिया के चावल के ऊपर। एक्सपेक्ट कर रहे डिस्कशन बिटवीन इंडिया और अमेरिका का एक अच्छा खासा क्लैरिटी इसके बारे में आ जाए। KRBL का जो एक्सपोजर है अमेरिका के मार्केट में वो बहुत बड़ा नहीं है, वो काफ़ी छोटा सा है, तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट अगर वहाँ से आने का चांस रहेगा तो भी काफ़ी कम होगा, ये KRBL का मैनेजमेंट ने बोला है। मतलब मान लीजिए अगर ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया काफ़ी ज़बरदस्त वाला इस सेक्टर पे एक और बार, तो यहाँ पर KRBL को भी उसका नुकसान होगा, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। ये पर्टिकुलर क्लैरिटी KRBL के मैनेजमेंट ने दी है, इसके वजह से हो सकता है KRBL का स्टॉक में आज के दिन एक अच्छा खासा तेज़ी का मोमेंटम इतना खराब टाइम पे भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद LT फूड, ये भी इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्लेयर है, और LT फूड का जो एक्सपोजर है अमेरिका का वो एक्चुअली में बहुत बड़ा है। और अमेरिका का एक्सपोजर बढ़ाने का मतलब क्या है कि वहाँ पर इनको तकलीफ हो सकती है अगर यहाँ पे स्थिति जल्दी बदली नहीं तो। इसके कारण LT फूड का स्टॉक आज के दिन अच्छी खासी गिरावट में नजर आ रहा है, बल्कि KRBL का स्टॉक काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है बिकॉज उनका एक्सपोजर अमेरिका में कम है। अब देखिए 46% का टोटल रेवेन्यू इनका सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका से आता है LT फूड का, तो आप समझ सकते हो यूएस के ऊपर इनका डिपेंडेंसी काफ़ी बड़ा आपको नजर आएगा। यूएस का मार्केट इनका मेन ग्रोथ ड्राइवर नजर आएगा, 47% का ग्रोथ ईयर के हिसाब से इनका यूएस से मार्केट से होता हुआ नजर आता है। इनका जो फ्लैगशिप ब्रांड है 61% का मार्केट शेयर अमेरिका का जो बासमती राइस का इंपोर्ट्स है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो LT फूड्स के लिए एक्चुअली ये वाला जो सिनारियो है काफ़ी डेंजरस यहाँ पर बन सकता है। गोल्डन स्टार का जो ब्रांड है नंबर 1 जैस्मिन राइस ब्रांड नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा LT फूड्स का। तो कहीं ना कहीं इनका जो बहुत ही हेवी डिपेंडेंस अमेरिका के मार्केट में जो देखने को मिल रहा है, इसके कारण इस स्टॉक में 7% के करीब की गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि अभी रिकवरी होने की वजह से स्टॉक अभी 2-3% गिरावट में नजर आ रहा है, लेकिन मॉर्निंग में सबसे बड़ा प्रेशर LT फूड के स्टॉक में ही था बिकॉज इनका ही एक्सपोजर अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा नजर आता है। और जो बाकी के 6 शेयर्स है उनका भी कोई खास लेन देन अमेरिका से आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पर टैरिफ लग गया तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव इंपैक्ट तो इंडस्ट्री में होगा, इसलिए इन सारे शेयर्स के ऊपर आप अपने हिसाब से नज़र बनाकर रख सकते हो। ट्रेड टॉक्स की भी बात हो रही है, 10-11 दिसंबर को अमेरिका का जो डेलीगेशन यहाँ पर आप बोल सकते हो 10-11 दिसंबर का इंडिया का विजिट जो करने वाला है ट्रेड टॉक के लिए, तो यहाँ पर भी बहुत सारी क्लैरिटी मिलने की उम्मीद है क्योंकि दोनों नेशंस में टैरिफ के ऊपर, एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स के ऊपर और बहुत सारे अलग अलग ट्रेड इश्यूज़ के ऊपर बात हो सकती है, बात की जाएगी। ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही है।
करंटली अमेरिका ऑलरेडी 50% का टैरिफ इंडिया का जो राइस मार्केट है उसके ऊपर यहाँ पर लगा चुका है। तो ये कहीं ना कहीं कम होने का उम्मीद है, लेकिन अभी जो ये नया सिनेरियो फिर से यहाँ पर शुरू हो चुका है उसके बारे में भी क्लैरिटी अगले कुछ दिनों में या हो सकता है 1 से लेकर 2 हफ्ते में हमको देखने को मिल जाए। तभी जाकर एकदम क्लीन आइडिया इस इंडस्ट्री के बारे में हमको मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी के लिए इतना ही हमको समझ के रखना चाहिए कि इस इंडस्ट्री के कोई भी स्टॉक आपके पास है या लेने का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच में रहो। अगले कुछ दिनों में इसके बारे में काफ़ी बढ़िया क्लैरिटी आने का पूरा चांस बन सकता है। तो यही रिपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।